हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे सी प्लस प्लस का क्लास का। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन कहलाता है और ये क्यों कहलाता है तो इसको पढ़ेंगे आप और साथ में प्रोग्राम भी बनाएंगे। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए पढ़ते हैं अब सी प्लस प्लस में हम कंस्ट्रक्टर्स कैसे यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, फिर इसको हम प्रोग्राम बना करके इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the objects of its class। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का और जिसका काम क्या है, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम, और इसका नाम सेम वही नेम होगा जो आपकी क्लास का नेम होगा। इट मीन्स ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर जो है ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है और इसका काम है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना विद एनी वैल्यू, और इसका नेम सेम वही नेम होगा जो हमारी क्लास का नेम होता है। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। जब रिलेटेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इट कॉल्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो चलिए अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्या है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आर, कंस्ट्रक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए। दूसरा, दे आर इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाते हैं कंस्ट्रक्टर। दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, और कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न टाइप नहीं दिया जाता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है, इवन वॉइड भी नहीं दिया जाता है कंस्ट्रक्टर को। दे कैनॉट रिटर्न वैल्यूज, और किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर्स कैनॉट बी वर्चुअल, और कंस्ट्रक्टर को कभी भी वर्चुअल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने तरह के हमारे कंस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं सी प्लस प्लस में। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं सी प्लस प्लस में। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मीन्स जो विदाउट आर्गुमेंट होगा आपका, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि ए इज द नेम ऑफ द क्लास एंड स्कोप रेजुलेशन के बाद जो हमने दिया है दिस इज द कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे कि ए क्लास है आपका और ये कंस्ट्रक्टर है, इधर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए इंट मैंने दिया है तो ये पैरामीटर पास कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। यस, कंस्ट्रक्टर और किसके साथ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ। देखिए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स जो हम डिक्लेयर करते समय ही वेरिएबल में वैल्यू दे देते हैं वो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कहलाता है। देखिए यहाँ ए क्लास है, स्कोप रेजुलेशन के बाद कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल किया जा रहा है, तो इंट के इक्वल टू 0 यहाँ पे डिक्लेयर करते समय ही मैंने देखी के की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी है, तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है डायनामिक कंस्ट्रक्टर। डायनामिक कंस्ट्रक्टर आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय मेमोरी एलोकेट करता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक कंस्ट्रक्टर। आगे इनको प्रोग्राम्स बना करके समझेंगे सबको, लेकिन अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकल इनको समझ लीजिए, बाकी हम इनको एक एक करके प्रोग्राम्स सभी के साथ बनाएंगे ताकि हमें सभी कंस्ट्रक्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ पहले हम बनाएंगे प्रोग्राम, उसी के साथ डिफॉल्ट भी ले लेंगे। तो चलिए सिंपल पहले प्रोग्राम बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम, हेडर फाइल खोली है हमने, क्लास एबीसी हमारा क्लास का नेम है, उसके अंदर दो वेरिएबल लिए हमने एक्स एंड वाई। पब्लिक के अंदर देखिए पहला हमारा एबीसी क्लास का नेम है और एबीसी यहाँ फंक्शन का नेम है,
तो जिस फंक्शन का नाम सेम क्लास के नेम के जैसा होगा वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और देख इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं ए एंड बी के लिए। तो ए की वैल्यू हम एक्स में स्टोर कर देंगे, बी की वैल्यू हम वाई में। तो इन वैल्यू से हम एक्स और वाई को इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया कंस्ट्रक्टर का, और एक हमने बनाया डिस्प्ले फंक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है, क्योंकि ये वॉइड भी नहीं लेता है और किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं यूज करता है। देखिए डिस्प्ले के अंदर हमने एक्स और वाई को डिस्प्ले करा दिया, सिंपल। यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड देन क्लास क्लोज हो गया। अब क्लास के बाहर हम लोग अगर डेफिनेशन देनी है तो कंस्ट्रक्टर की, तो कैसे देंगे? अभी पहले मैं इसको मेन में कॉल करके बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये सिंपल हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्प्ले कर दिया, क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। अभी मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कमेंट बनाया, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया है, डेफिनेशन भी वही दे दी है। और उसके बाद अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे कंस्ट्रक्टर को? तो देखिए क्या अभी आपने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो देखिए चलिए इसको कॉल करते हैं। ये देखिए ये मेन फंक्शन के अंदर हमने एबीसी का obj1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के क्रिएट करते समय ही हमने दो वैल्यू पास कर दी, 100 और 200। तो जैसे ये क्रिएट करेंगे ये यहां से कॉल कर लेगा किसको? कंस्ट्रक्टर को, तुरंत इन्वोक करेगा। तो यहां आएगा ये, और 100 200, ए में 100 बी में 200 वैल्यू लेगा, और इनके द्वारा एक्स वाई को इनिशियलाइज कर देगा 100 और 200 वैल्यू से। नेक्स्ट हमारा एक तो तरीका ये है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। दूसरा देखिए एबीसी obj2 नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इक्वल टू एबीसी और दो वैल्यू पास कर दी। तो हम इस तरह से भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो ये भी तुरंत कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा और कंस्ट्रक्टर में जाकर के एक्स वाई वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा 50 एंड 70 वैल्यू से। अब देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। obj1 डॉट डिस्प्ले एक्स वाई को प्रिंट कर देगा। यानी कि क्या प्रिंट होगा? 100 200, क्योंकि obj1 की वैल्यू 100 200 है। obj2 डॉट डिस्प्ले 50 70 को प्रिंट कर देगा यहाँ डिस्प्ले फंक्शन में जाके। और ये था हमारा कि हम क्लास के अंदर ही डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को। तो चलिए अगर हमें क्लास के अंदर डिस्क्राइब नहीं करना होता, हमें अगर क्लास के बाहर डिस्क्राइब करना होता तो हम कैसे करते? देखिए तो यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ पे एक कमेंट बनाया हुआ, मैंने इस कमेंट को यहाँ से हटा दिया और केवल सेमीकोलन के साथ मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर दिया, और ये मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी कि दो बार डेफिनेशन देंगे तो वो नहीं लेगा। तो ये मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ सिर्फ हमने डिक्लेयर कर दिया है, प्रोटोटाइप दिया है और छोड़ दिया है। अब इसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर देनी है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हम लोग क्लास के बाहर दे रहे हैं डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर की। तो कैसे देते हैं? देखिए क्लास नेम, स्कोप रेजुलेशन एंड अगेन क्लास नेम के साथ इंट ए इंट बी, सेम जैसे यहाँ पे आपने डिस्क्राइब किया था ऐसे ही हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, लेकिन बस एबीसी के रेफरेंस के साथ, क्योंकि क्लास के बाहर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और कॉलिंग सेम रहेगा, जो अभी आपने मेन फंक्शन में किया सेम रहेगा ये कॉल करना। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। ये था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देखिए जिसमें हम पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं इन वैल्यूज को लेने के लिए। 100 200 किस में जा रही है वैल्यू आपकी? ए एंड बी में। दीज आर द पैरामीटर्स। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और डिफॉल्ट में, और देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा हमारा, तो हम कैसे बनाते हैं उसको भी मैं आपको बना के बता देती हूँ कि डिफॉल्ट अगर लेंगे तो आप कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक बिना पैरामीटर के भी कंस्ट्रक्टर बनाया, ए बी सी एंड ब्लैंक लिया हमने, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया सी आउट स्लैश एन भी दे देते हैं। और सिंपल हमने क्या किया इसमें, देखिए बिना आर्गुमेंट के, बिना पैरामीटर्स के, ब्लैंक हमने इसको डिस्क्राइब किया है और क्लास के अंदर ही डिस्क्राइब कर दिया है। तो देखिए ये कैसे कॉल होगा आपका, यहाँ पे ए बी सी एंड के, सपोज बस ए बी सी के को क्रिएट करके हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम ये के क्रिएट करेंगे, ये किसको कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आएगा और ये सी आउट कर देगा दिस इज बुक, और उसके बाद ये कॉल करेगा नेक्स्ट obj1 को, देन obj2 को, एंड देन display1
देन obj1 के साथ डिस्प्ले को कॉल करेगा एंड obj2 के साथ डिस्प्ले को कॉल करेगा। ये था हमारा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हम कैसे बनाएंगे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिंपली यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और ये तुरंत कॉल कर लेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को और यहाँ पे आके ये प्रिंट कर देगा दिस इज बुक। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, सेम प्रोग्राम है सेम वेरिएबल्स के साथ। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए पहले मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है कंस्ट्रक्टर को और उसका डेफिनेशन क्लास के बाहर दिया है। तो पहले हम ऐसे रन कर लेते हैं और फिर हम इसको क्लास के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, फिर रन करेंगे। तो देखिए इसके मेन के अंदर हमने कॉल कर दिया Object1 के साथ Object2 के साथ कंस्ट्रक्टर को एंड देन डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया दोनों के साथ और XY वैल्यू प्रिंट कर देगा दोनों फंक्शन को कॉल करने में। सेम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया। तो चलिए अब हम रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9। ये देखिए फर्स्ट टाइम में हम 100 एंड 200 पास कर रहे हैं और सेकंड टाइम में हम 5 एंड 4 पास कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब देखिए हम चेक करते हैं क्या फर्स्ट टाइम में 100 200 है और सेकंड टाइम में 5 एंड 4 है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारा ये पहली बार जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसमें 100 200 ये देखिए। इसी तरह से obj2 को हम तो 5 एंड 4 पास कर दिया। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से कमेंट बना देते हैं। अब क्लास के अंदर ही डिस्क्राइब करेंगे और इस कमेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कमेंट बना देंगे, नहीं तो ये एरर देगा दिस एंड दिस। तो देखिए ऐसे भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर, बाकी तो सेम है। चलिए रन कर लेते हैं कंट्रोल F9। तो देखिए सेम वैल्यू है। तो चलिए मैं आपको अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बता देती हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं ABC। हमने डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया और अब इसको यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, यहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं इसी के अंदर क्लास के अंदर। बाहर भी डिस्क्राइब कर सकते हो आप सी आउट एंड आपने प्रिंट कर दिया दिस इज एंड देन स्लैश एन सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है जिसमें हम पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं। इसको कॉल कैसे करेंगे चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो मेन के अंदर हम लोग यहीं पे इसको कॉल कर देते हैं ABC एंड K। बस इतना करते ही ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं हम कंट्रोल F9। ये देखिए दिस इज बुक, क्योंकि हमने शुरू में ही हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने शुरू में ही प्रिंट कर दिया दिस इज बुक। ये थे हमारे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखिए विदाउट पैरामीटर्स दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।